ने एक दूसरा खत लिखती है और इस बार उन्होंने कहा है कि एक हाईएस्ट ऑफिशियल इन सिक्योरिटी और उन्होंने मुझे धमकाया है और तस्लीम भी कर लिया ज़ाहिर अटॉर्नी जनरल ने कि इस तरह नहीं हुआ था, कुछ उस तरह हुआ था। तो ये हो क्या रहा है, अदलिया करना क्या चाहती है? देखिए, मेरा ख्याल है मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है अदलिया में, हुकूमत, एग्जीक्यूटिव और इस्टेब्लिशमेंट। और अदलिया को ये है कि जी अगर कोई एक वार हम पे किया जाएगा, हुकूमत को ये है कि अब जजेस की तरफ से वार होगा। और मिसट्रस्ट इस न्याय तक पहुँच गया है कि अब जिसके पास जो भी एम्यूनिशन है वो इस्तेमाल कर रहा है। और यही है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब के मामले में कि अगर एक चीज़ आ गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की है वो एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दे रहे हैं, अपना डेटरस बना रहे हैं। 3 सहाफियों को बुला लिया उन्होंने। जी, सहाफियों। इसके अलावा जो जस्टिस बाबर सत्तार के केस में तो FBI से रिपोर्ट मांगा है कि जी जो उनका पासपोर्ट कि जी उनकी जो फैमिली का डेटा है वो किस तरह जो वो लोगों तक पहुंचा, सोशल मीडिया तक। जहां ये बात तो ठीक है, लेकिन ये क्या है कि जी सोशल मीडिया पे देखें, ये तो माजी में भी जजेस के खिलाफ चीजें चलती रही, ये बड़ा माइक्रो लेवल पे लेके जा रहे हैं जजेस। मेरा ख्याल है कि इस मामले को इतना नहीं है कि दायरा बड़ा वसी कर रहे हैं। किसने क्या ट्वीट किए हैं जी, कितने नंबर ऑफ ट्वीट और कितनी फेवर में आई हैं, कितनी खिलाफ आई हैं, ये मेरा ख्याल है कि जरा ज्यादा ही हो गया है। इससे हम देखते हैं जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ भी कंपेन चली, मज़ाहिर नकवी को के फारे हो गए, लेकिन जब वो थे सीट पे उनके खिलाफ भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये मामला, इसके भी चिलिंग इफेक्ट होंगे। जहां तक इदारों की बात है, FBR का मामला, FIA का कि जो पर्सनल डेटा जजेस का जो शेयर हुआ सोशल मीडिया पे, FBR के डॉक्यूमेंट, जो टैक्स मैटर, टैक्स रिटर्न का सारा जो रिकॉर्ड है वो पहुंचा सोशल मीडिया पे, वो इदारों से पूछना चाहिए। और उस हवाले से बिल्कुल है कि एक, ताकि ये आगे ना हो कि जब भी कोई जज जो है वो ऐसा फैसला करे तो उनकी इस किस्म के जो इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे आ जाती है। बिल्कुल सही बात। तो ये अब देखना है कि क्या जो है ये जो क्राइसिस चल रहा है ये इसी तरह चलेगा और कौन ज्यादा प्रिवेल करेगा, या अल्टीमेट दोनों सीज फायर कर जाएंगे। माजी में हमें हिस्ट्री बताती है कि कहीं ना कहीं फिर इनका आपस में एडजस्टमेंट हो जाता है। अच्छा पंजोता साहब, ये फरमाइए सर, ये 3 एंड्स खुले हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 16 मई को तलब कर लिया इमरान खान साहब को कि वो वीडियो लिंक पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मेरा नहीं ख्याल कि फिजिबल है। और दूसरा ये है कि ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब का जो बेंच है और उसमें सहाफियों को बुला लिया, सारी गवर्नमेंट को बुला लिया, कोई इदारा उन्होंने छोड़ा नहीं है। इतना लंबा दायरा है कि मेरा नहीं ख्याल उसको समेटा जा सकेगा। और तीसरा बाबर सत्तार साहब का खत। तो ये आप समझते हैं कि एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान ठीक ठाक लड़ाई चल रही है? देखें चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। पहला जो आपने सवाल रखा है, खान साहब को पहले भी बार बार ये अदालतों ने कहा कि उनको पेश किया जाए। सिक्योरिटी के इंतजाम सरकार ने करने थे, बहाने बनाए गए, सिक्योरिटी का खदशा है। फिर वीडियो लिंक के जरिए भी कहा गया, उसके ऊपर भी कहा गया कि वहां पर जो है ना नेट फैसिलिटी नहीं है, अभी तक फैसिलिटी नहीं है। वैसे व्हाट्सएप के ऊपर आप ऑर्डर भी ले रहे हैं, आप वहां पर आपके पास नेट अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उनकी पेशी के हवाले से है। तो वो आप चाहते हैं कि उनकी तस्वीर ना बाहर आए, या वो जो है सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए ऐसे ओछे हथ करने हैं कि वो कहीं जितना उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सके, या ये कह लें कि कौम के सामने उनकी कोई झलक नजर ना आ जाए। और कोई मसला नहीं है, उनका हक है, उन्होंने खुद विश जाहिर किया है। और आज भी अगर देखें तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे जी कि जो है वो उनके आने की जरूरत नहीं है। ये तो जस्टिस अतर मल्ला साहब ने कहा कि उन्होंने जब विश की है और उनकी हवाले से दरखास्त है, तो क्यों नहीं उनको इसके अंदर बुलाया जा सकता? तो वो नैब तरामीम तो पुराना हो गया है, वो ज़ाहिर है नजरसानी पे है, उसमें स्टेक होल्डर नहीं है इमरान खान साहब। नहीं, या तो उनको केस हो। नहीं, देखें, पुराना कोई केस नहीं हुआ, केस चल रहा है। और केस पुराना हो या नया हो, जब केस ज़ेर इल्तवा है और उसके ऊपर समात है तो वो अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, वो उनका हक है। ठीक। दूसरे नंबर पर जो ये ऑडियो लीक के ऊपर लेटर भेजा गया है, ये बुशरा बीबी साहबा की फोन टैपिंग, लतीफ खोसा साहब से बात कर रहे थे, खान साहब के फोन टैपिंग, उनके घर में उनको जो है डिवाइसेस लगाई गई और रिकॉर्डिंग करके। और ये जजेस जो उस लेटर के अंदर कह रहे हैं कि हमारे बेडरूम्स के अंदर अब ये पहुंच गए और वहां पर जो लगाकर और सिर्फ ब्लैकमेलिंग से कि अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाएं, तो ये एजेंसियों की जो मुदाखलत है ये बंद होनी चाहिए। और आज भी अगर उन्होंने कहा है तो मैं हैरान हूं कि 3 लोग जिनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप जाएं, कि उस दिन तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 9 मई के ऊपर और PTI ने रिबटल किया, लेकिन इस दफा आप तीनों जाएं और जाकर हमें हमारा दिफा करें कि वो जी डायरेक्ट नहीं कोई इन्वॉल्वमेंट हुई थी, इनडायरेक्ट मेरे जरिए पैगाम गया था कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं। जज साहब ने यह कहा था कि
आए जनाब, डीजी को बुलाया, आईबी को बुलाया और उसमें उन्होंने आईएसआई को नोटिस किए कि आए आप बताएं जी कि कैसे पीटीए को गया, तो तमाम लोग आकर बताएं कि कैसे ये रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं और किस कानून के तहत उन्हें फिर रिलीज किया जाता है, कैसे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को जो है आप लोगों के सामने, ये कौन सा सीक्रेट था जो आपने कौमी सलामती का समझा और आप लोगों के घरों की जो है वो बेडरूम्स और घुस के आप वीडियोस बनाते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग करके और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ये कहां पर नेशनल सिक्योरिटी का मामला है? ये बड़ा अच्छा होता है, आईएसआई की जिम्मेदारी है। देखिए खान साहब का बयान अगर आया है तो खान साहब का देखिए वो अगर बयान आया है वो और मामला है, वो यही मामला और क्या है? नहीं देखिए उस वक्त यही तो रोना था खान साहब हमारी वीडियो खान साहब ने कहा हो कि जनाब बिल्कुल रिकॉर्डिंग वो घरों के अंदर की जा सकती है, उनके डिवाइसेस जो हैं वो लगाकर उनके कैमरे के जरिए वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। लीक्स का मसला है, वीडियो लीक्स का, ऑडियो लीक्स का, ऐसा ही है ना? जी जी। लेकिन ये जो जज साहब का खत है वो कैसे लीक हो जाता सर? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं आपसे पूछने वाला था कि ये मीडिया ने लीक किया है या ये देखें दो ही चीजें होती है, या जज साहब का खत है, दूसरा चीफ साहब के पास, चीफ साहब के पास है, दो, एक भेजने वाला होता है, एक रिसीव करने वाला होता है, लेकिन इसके सब्सटेंस या कंटेंट्स जो है वो मीडिया पे आते हैं। ये को समझ नहीं आ रही, इसकी भी वैसे प्रोब होनी चाहिए किस तरह आता है। या तो जज साहब कहें जी ठीक है मैंने एक लेटर भेज दिया है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, पब्लिक कर दें तो वो उसमें कोई इशू नहीं है कि जी वो मेरी ग्रीवियंस है वो आ जाएगी। तो अदरवाइज जो देखें असल चीज़ ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो जिनसे भी कोई इंटरफेरेंस कर रही है तो वो कहते हैं जी आप सामने आके, अगर किसी को कहते हैं जज साहब को जी हमें चैम्बर में सुने, तो मेरे हाल में रोजाना जो सीक्रेट होती हैं चीज़ें तो कहते हैं जी ये हमारे पास ये जो एनवेलप है ये हम आपको चैम्बर में दिखाना चाहते हैं, तो जज मानते हैं, कहते हैं ठीक है आप चैम्बर में दिखाएं।